Hello traders, KFX this side. Let's start the most important concept of trading, that is market bias. आज मैं आपको बायस क्या होता है एकदम बेसिक टू एडवांस इस सेशन में एक्सप्लेन करूंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट बायस एक्चुअली होता क्या है, हाउ बायस विल हेल्प यू इन ट्रेडिंग एंड व्हाट इज लिक्विडिटी बेस्ड बायस। पर्सनली लोगों अलग अलग तरीके से बायस को यूज करते हैं, उनका तरीका अलग होता है, लेकिन पर्सनली मैं लिक्विडिटी बेस्ड बायस को यूज करता हूँ, तो मैं उसी के बारे में आज आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम कुछ उसके एग्जाम्पल भी देख लेंगे अलग अलग टाइम फ्रेम में। तो होप आप पेन और कॉपी लेके स्क्रीन के सामने आराम से बैठो और ध्यान से सुनो हर एक कंसेप्ट, बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ट्रेडिंग। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि बायस कोई आपको बाय या सेल सिग्नल नहीं देगा। बायस क्या होता है? बायस डिसाइड करेगा कि आप आज बाय ट्रेड लेने वाले हो या फिर सेलिंग का ट्रेड लेने वाले हो। बायस तीन प्रकार के होते हैं। एक बुलिश बायस होता है, दूसरा बेरिश बायस होता है और तीसरा वाला जो न्यूट्रल बायस। तो बुलिश बायस में आपको खाली बाय के ट्रेड एग्जीक्यूट करने होते हैं और बेरिश बायस में आपको क्या करना होता है, सेलिंग के ट्रेड एग्जीक्यूट करने होते हो। और न्यूट्रल बायस क्या कहता है? न्यूट्रल बायस में आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना नहीं होता, उस दिन मार्केट साइडवेज रहता है। इसी को आगे हम सीखेंगे। आई रिपीट, बायस आपको कोई एंट्री नहीं देगा, ये बस डिसाइड करेगा कि आज आपका डायरेक्शन किस साइड में होगा, बाय साइड में या सेल, तो इसे ध्यान में रखना है। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मार्केट इज लाइक योर बाइक। आपकी बाइक विदाउट पेट्रोल आगे नहीं बढ़ सकती, हर बार उसको क्या लगता है, पेट्रोल रिफिल करना पड़ता है। तो इस वाले एग्जांपल से मैं बताऊंगा कि मार्केट भी सेम उसी एग्जांपल पे ही चलता है। अब देखो, यहाँ पर मैंने एक बुलिश स्ट्रक्चर को मार्क किया है। इस पे आप देख सकते हो मार्केट क्या जा रहा है, अप डायरेक्शन में, अप साइड की डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर उसने एक अपने इम्पोर्टेंट हाई का लिक्विडिटी स्वीप किया है। इसका मतलब क्या है, मार्केट ने इस वाले लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया है। अब जो मार्केट हमेशा उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में उसका लिक्विडिटी पेंडिंग है। लिक्विडिटी यानी अपोजिट पार्टी के स्टॉप लॉसेस। अब आप देख सकते हो, अगर इस वाले हाई पे किसी ने सेल किया होगा तो मार्केट ने क्या किया, उसका स्टॉप लॉस हंट कर दिया। अब उसके बाद कौन अवेलेबल है मार्केट में, आप देख सकते हो, ए वाला एक इम्पोर्टेंट लो हो गया और ए वाला एक इम्पोर्टेंट लो हो गया। तो इसका मतलब ये है कि पेंडिंग लिक्विडिटी कहाँ है, लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ अवेलेबल, अभी इस वाले स्विंग के डाउन साइड अवेलेबल है। तो मार्केट का मोस्ट प्रोबेबली एक डायरेक्शन में जब भी मार्केट एक लिक्विडिटी ले लेता है तो अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट का अप्रोच रहता है। तो इस वाले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मार्केट अब इस वाले लिक्विडिटी को टारगेट करने जा सकता है। तो इसी को हम लिक्विडिटी बेस बायस कहते हैं। फिर से देख लेना, मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पर लिक्विडिटी बायस का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद अपन चार्ट पे जाके रियल एग्जांपल भी देखेंगे। आप देख सकते हो चार्ट पे मैंने एक बुलिश स्ट्रक्चर को मार्क किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट अप साइड में जा रहा है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हंट किए इस वाले लिक्विडिटी ग्रैब से। उसके बाद मार्केट को अप साइड में तो कोई स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट ने जो स्टॉप लॉसेस बायर क्रिएट करते आ रहा है भाई, जिन्होंने भी यहाँ पर बाय किया होगा, अब उनके ही स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हो गए, तो नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ मार्केट क्या रहेगा, डाउन साइड रहेगा। इसी को हम लिक्विडिटी बायस कहते हैं। ये बड़े टाइम फ्रेम में आपको एनालिसिस करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी क्या होती है, बायर्स और सेलर्स की लिक्विडिटी यानी उनके स्टॉप लॉसेस। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मार्केट अपसाइड जा रहा है तो बायर्स के स्टॉप लॉस अभी तक मार्केट ने हंट नहीं किए है। इस वाले हाई को ब्रेक करके यहाँ पर जिन्होंने भी सेल किया होगा उनको क्या किया, मार्केट ने एलिमिनेट कर दिया। इसका मतलब मार्केट ने उनकी लिक्विडिटी ऑलरेडी ले ली है। अब मार्केट का डायरेक्शन अपसाइड नहीं जा सकता, क्योंकि लाइक योर बाइक, आपके बाइक को पेट्रोल लगता है और वो कुछ ही किलोमीटर का एवरेज देती है 1-2 लीटर में, वैसे ही मार्केट का होता है। अगर जिस डायरेक्शन में
स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं होंगे, मार्केट उस डायरेक्शन में कभी नहीं जाता। तो यही आपको समझना है बड़े टाइम फ्रेम में। उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्मॉल टाइम फ्रेम में आपका प्लान एग्जीक्यूट करना है। तो होप आपको लिक्विडिटी बायस के कंसेप्ट अभी क्लियर हुआ होगा कि मार्केट हमेशा उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में लिक्विडिटी अभी भी पेंडिंग होगा। तो आपको बस टॉप टू बॉटम एनालिसिस करना है बड़े टाइम फ्रेम में, और लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करनी है कि बायर्स की लिक्विडिटी अवेलेबल है या फिर सेलर्स की लिक्विडिटी अवेलेबल है। उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है छोटे टाइम फ्रेम में। तो अब मैं आपको रियल एग्जांपल बताऊंगा चार्ट पे। होप ये कंसेप्ट आपको अभी समझ में आया होगा कि पेंडिंग लिक्विडिटी क्या होती है और लिक्विडिटी ग्रैप क्या होता है। लिक्विडिटी ग्रैप यानी यहाँ पर आप देख सकते हो सेलर्स की लिक्विडिटी यानी स्टॉप लॉसेस ऑलरेडी मार्केट ने हंट कर दिए है। ठीक है, उसके बाद कौन बचा है, ये जो बायर्स बचे हैं ना उनको स्टॉप लॉसेस बचे हैं, तो उनके लिए ही डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, उनको एलिमिनेट करने के लिए ही जाएगा। तो रियल एग्जांपल में मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप उसको देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। अदर साइड का भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर देखो, वो था अपना बेरिश एग्जांपल, और इस कंडीशन में मार्केट क्या कर रहा है, डाउन साइड आ रहा है। तो आप देख सकते हो मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन साइड आ रहा है और सेलर्स के स्टॉप लॉसेस क्रिएट करते हुए आ रहा है। और यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया। उसके बाद मार्केट का स्टॉप लॉसेस कहाँ अवेलेबल होंगे, इस वाले स्विंग के ऊपर और इस वाले स्विंग के ऊपर। जैसे कि मैंने डिनोट किया है कि यहाँ पर क्या है, पेंडिंग लिक्विडिटी है, और यहाँ पे ऑलरेडी लिक्विडिटी मार्केट ने इस स्विंग के नीचे की ग्रैब कर ली है। तो मार्केट का अगला प्रेडिक्शन बड़े टाइम फ्रेम में अगर इस कंडीशन को शो करता है, तो आप स्मॉल टाइम फ्रेम में जाके जब तक ये वाली लिक्विडिटी हंट नहीं करता मार्केट, तब तक आप बुलिश साइड में ही ट्रेड का प्लान करना है। आपका कोई भी सेटअप हो, मैं आपको सेटअप सिखाने नहीं आया हूँ, हर सेटअप काम करेगा। बहुत से ट्रेडर यहाँ पर गलती यही करते हैं कि उनका बायस ही गलत प्रेडिक्ट कर देते हैं, हालांकि उनकी सेटअप अच्छे रहते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, जो भी है, एसएमसी आईसीटी, जो भी आपके पास कंसेप्ट होते हैं, आपको अगर बायस ही नहीं पता तो वो फेल ही होने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि आपकी खुद की स्ट्रैटेजी अच्छे से काम कैसे करेगी। तो अगर आपने ये सीख लिया ना लिक्विडिटी बायस क्या होता है, तो आपकी जो विनिंग रेशियो है 50-60% होगा, तो वो डायरेक्टली जंप करके 70 to 80% तक भी जा सकता है, क्योंकि इस बार आपने बायस को अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग कंसेप्ट के अंदर डाल दिया है। तो इसके बाद आपकी एक्यूरेसी देखो आप कैसे बढ़ती है, इसका बैक टेस्ट भी आपको करना है। अब मैं आपको बताऊंगा चार्ट पे कि एक्चुअली उसको कैसे एनालाइज करते हैं। यहाँ तक मैंने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि व्हाट इज लिक्विडिटी, हाउ टू प्रेडिक्ट द मार्केट डायरेक्शन। अब मैं इस वाले गोल्ड के डेली टाइम फ्रेम में रियल एग्जांपल आपको कितने प्यार से समझाऊंगा उस देखना है। इसके बाद कोई किसी को नहीं कहेगा कि मेरा सेटअप अच्छा है, तेरा सेटअप गलत है। मैं आपको फिर से कहता हूँ, यहाँ पर मैं ट्रेडिंग नहीं सिखाऊंगा, आपकी ट्रेडिंग को अच्छे से कैसे करना है वो सिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिसेंटली एग्जाम्पल मैंने कुछ लाइंस मार्क किया है। तो आप देख सकते हो मार्केट कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, डाउन साइड का मूवमेंट दे रहा है। तो अगर डाउन साइड का मूवमेंट दे रहा है तो यहाँ पर किसी ना किसी ने सेल किया होगा, इंपॉर्टेंट स्विंग है, तो हमने उसको मार्क कर लिया पेंडिंग लिक्विडिटी। उसके बाद मार्केट ने सेकंड वाला स्विंग क्रिएट किया है, यहाँ पर भी किसी न किसी ने सेल किया है कि कंटिन्यूअसली सेल के डायरेक्शन में जा रहा है मार्केट। ओके, तो सेल तो कर रहे हैं लोग। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अपना एक इम्पोर्टेंट लो था, ठीक है, इम्पोर्टेंट लो था, मैंने इससे पहले भी आपको समझाया कि अगर यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड का रिसेंट का एग्जांपल है, इसमें एक इम्पोर्टेंट लो का मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी को ले लिया, ग्रैब कर लिया, उनके स्टॉप लॉसेस हंट कर दिए। तो इसके बाद ही आपका बायस क्लियर होना चाहिए। अगर डेली टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी ग्रैब करके कोई भी कैंडल फिर से स्विंग के अंदर क्लोज होता है, तो अगले कुछ दिनों के लिए आपका बायस क्या रहेगा, बुलिश।
बुलिश आपका बायस क्या रहेगा? बुलिश के साइड में रहेगा, बाय के साइड में रहेगा, अप साइड के डायरेक्शन में रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक मार्केट ने इस वाले लिक्विडिटी को हंट नहीं किया है। तो मैंने एग्जांपल के साथ आपको बताया है, स्ट्रक्चर में भी मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में लिक्विडिटी यानी स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होंगे। होप आपको इस स्ट्रैटेजी बायस का कोर अभी कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो जैसे कि मैंने बोला था कि अगर कोई भी लिक्विडिटी लेके मार्केट ने कैंडल अंदर क्लोज किया है, अब अंदर क्लोज किया है, इस कंडीशन में मार्केट ने क्या किया है, इस साइड की डायरेक्शन की लिक्विडिटी लेके कैंडल यहाँ पर क्लोज कर दिया है। तो आपका कोई भी स्ट्रैटेजी होगा, कोई भी स्ट्रैटेजी, आपको अगले कुछ दिनों के लिए सेल का डायरेक्शन भूल जाना है, अपसाइड के ही ट्रेड लेने हैं। इसीलिए मैंने पिछले 2-3 दिनों से अपने टेलीग्राम में बाय साइड के ही ट्रेड आपको दिए थे और आपने देखा कि रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा मिला और डायरेक्शन भी मेरा अच्छा था। यहाँ पर अभी गलती से सेल करोगे तो आपके स्टॉप लॉसेस ही जाने वाले हैं। तो आपको अभी समझ में आया होगा हाउ बायस इज इम्पोर्टेंट। आप खुद को ब्लेम मत करो कि आपका स्ट्रैटेजी काम नहीं करता है, आपका साइकोलॉजी काम नहीं करता है, सर मैं तो ओवर ट्रेडिंग ही करता हूँ। अरे भाई, आप पहले लिक्विडिटी देखो ना, मार्केट को टॉप से लेके बॉटम तक एनालिसिस करना सीखो। अगर आपका डायरेक्शन सही होगा तो आपका कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी कंसेप्ट अच्छे से ही काम करेगा। तो इसके बाद कभी भी बायस को मत भूलना। कभी भी चार्ट ओपन होने से पहले बड़े टाइम फ्रेम में आपको बायस चेक कर लेना है, ठीक है? अभी काम कैसे करता है? जैसे कि मैंने आपको बताया इस वाले एग्जांपल से, ये कौन सा एग्जांपल है? डेली का एग्जांपल है। अगर डेली का एग्जांपल है, सेम कंसेप्ट रहेगा, सेम। अगर हावर्स 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये चीज़ होती है, तो अगले 1-2 घंटे के लिए मार्केट क्या रहेगा? बुलिश। समझ गया है? अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में सेम कंसेप्ट होगा तो अगले द 12 से 16 घंटे मार्केट क्या रहेगा? बुलिश। अगर ये डेली टाइम फ्रेम में रहेगा तो अगले 1 या 2 हफ्ते तक मार्केट क्या रहेगा? बुलिश रहेगा। तो हर टाइम फ्रेम में ये काम करता है। जितनी बड़ी टाइम फ्रेम होगी उतना ही एक्यूरेसी अच्छी होगी। अब इस पे ट्रेड नहीं ले सकते आप। ये बायस क्या होता है, आपको प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट का डायरेक्शन अगले कुछ दिनों के लिए क्या रहेगा। उसके बाद आता है आपका ट्रेडिंग। अब मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा कि यहाँ से किस तरह से बाय साइड के सेटअप बने थे स्मॉल टाइम फ्रेम में, वन बाय वन, ठीक है? ध्यान से देखना है और आपको इसका बैक टेस्ट करना होगा। आपको ये सीखना होगा कि पेंडिंग लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी ग्रैप क्या होता है। इसी से ही आपका एक्यूरेसी बढ़ने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हर वो चीज़ कैसे काम करती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक्स, डिस्काउंट जोन, डिमांड जोन, एसएमसी, आईसीटी, एवरीथिंग। इफ योर बायस इज राइट, यू आर अ प्रो ट्रेडर। देखो, मैंने इसी सेम लेवल को अपने टेलीग्राम में दिया था कि नहीं दिया था? सेम कंसेप्ट था, मेरा बायस क्लियर हो गया था डेली टाइम फ्रेम में जब मार्केट ने अंदर क्लोजिंग दिया था। तो ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कितने बेहतरीन तरीके से इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने और ऊपर गया है। तो जैसे कि मैंने कहा था, अगर आपका बायस सही है तो आपकी हर वो स्ट्रैटेजी काम करेगी जो आपको रियल मार्केट में ही पैसा बना के देगी। आप देख सकते हो हर वो चीज़ काम करेगी अगर आपका बायस करेक्ट हो। तो यहाँ पर भी क्या किया है, एक डिमांड जोन क्रिएट करके मार्केट क्या किया है, अप साइड में गया। अब जो सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं आप देख सकते हो, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, सपोर्ट लिया है। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल है ट्रेडिंग, बस आपको समझना होगा व्हाट इज बायस। तो होप मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। मेरा मेन मोटिव यही रहेगा कि मेन कोर आपको पता चलना चाहिए मार्केट का, क्यों मैं बाय साइड का ट्रेड दे रहा था, आपको समझ में आया? यहाँ पर हर वो चीज़ काम करेगी। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेगा, आपका ए प्लस जेड प्लस जो भी सीख कर आए हो मार्केट से सब काम करेंगे। अपना के एपेक्स भी वो भी काम करेगा, स्मॉल टाइम फ्रेम से लेके बड़े टाइम फ्रेम तक, क्योंकि मेरा बायस डेली बेसिस था। तो अगले कुछ दिनों के लिए मार्केट क्या रहेगा, बुलिश। क्यों? नीचे कोई लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है डेली टाइम फ्रेम में। तो सिंपल है, आपको बाय साइड में हर वो स्ट्रेटेजी यूज करना है जो आपको आता है। अब आपको समझ में आया होगा हमारी एक्यूरेसी क्यों इतनी अच्छी है, हम क्यों इतने पंडेड अकाउंट पास कर पाते, हमारा डेली पे आउट क्यों आते। यही कंसेप्ट है, 1-2 दिनों में नहीं सीखे हम, 5 से 6 साल की मेहनत है इसके पीछे।
तो मैं मेरे पूरे एक्सपीरियंस को अगर एक साथ लाऊँगा और किसी ने मुझे पूछा, तो आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी पहले 3-4 सालों में? तो मैं यही कहूँगा कि मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने कभी मार्केट बायस क्या है, इस बारे में कभी सीखा ही नहीं था। ना कोई कोर्स सेलर ने ये चीज़ें बताई होगी आपको, क्योंकि खुद उसको ही पता नहीं है। 90% तो चूतिए लोग भरे पड़े हैं। सॉरी फॉर गाली, ठीक है? तो आपको मैं यही सिखाना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ बायस? तो आपको सब समझ में आया होगा अभी तक जो भी मैंने सिखाया होगा। यहाँ पर हमने 3 एग्ज़ाम्पल देखे। इस वाले 1 घंटे के ऑर्डर ब्लॉक ने भी अच्छे से काम किया, इस वाले डिमांड ज़ोन ने भी अच्छे से काम किया, इस वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस ने भी अच्छे से काम किया। तो यहाँ पे 3 अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ है जो आप यूज़ करते हो मार्केट में। लेकिन गधों, आपको अगर बायस ही पता नहीं है, तो आप तो गलत ही होने वाले हो ना। स्ट्रैटेजी डज़न्ट मैटर, साइकोलॉजी मैटर करती है। आपकी साइकोलॉजी क्लियर है, आपका डेली डिसीजन क्लियर है, सुबह उठकर सबसे पहले एक ही करना है, मार्केट बायस को फाइंड करो। अगर मार्केट बायस करेक्ट होगा, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेगा, ईएमए भी काम करेगा, हर वो चीज़ काम करेगी। अगर आपका आँख बंद करके भी कभी-कभी अगर बाय कर लोगे ना, तो आप सही रहोगे क्योंकि आपका बायस करेक्ट है। तो बेसिक सुधारो, सबसे पहले बायस क्या है इसके बारे में रिसर्च करो। अब मैं आपको 1 घंटे से नीचे के टाइम फ्रेम में बताऊँगा यहाँ पर कितने सेटअप बने थे। इस वाले लेग में बाय साइड के कितने सेटअप बने थे और जो गदाई होगा यहाँ से सेल के ट्रेड मार रहा था, मेरे को कमेंट कर सकता है कि सर हमने ना सेल के ट्रेड यहाँ पर मारते ही जा रहे थे, हमारे अकाउंट ब्लो होते जा रहे थे। तो आज आज के बाद आपकी ये गलती नहीं होगी। टेलीग्राम में भी काफ़ी सारे मेंबर्स आते हैं, सर मेरी एक्यूरेसी बहुत ही कम है, 30-40% है, क्या करूँ? सर आपका खाली बायस गलत था, आपकी स्ट्रैटेजी कभी गलत नहीं थी। ठीक है? तो इसके बाद इस लेक्चर के बाद आपको बायस आइडेंटिफ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मैं गेस करके चल रहा हूँ। बाकी हम तो हैं आपको हेल्प करने में। अब मैं कुछ ना स्मॉलर टाइम फ्रेम के एग्ज़ाम्पल भी आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ अपॉर्च्युनिटी बनी थी। ओके? सबसे पहले 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो केएफएक्स फिबो वन ऑफ आवर फेवरेट सेटअप। अगर जिसने भी केएफएक्स फिबो के बारे में अब तक नहीं देखा, आप लेक्चर पार्ट 1 पार्ट 2 सब देख लेना, ठीक है? अब मैंने आपको बायस ऑलरेडी सिखा दिया है, तो आपको इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि एपेक्स पिवो क्यों फेल हो रहा है या सर 15 मिनट का स्ट्रैटेजी क्यों फेल हो रहा है, तो आप देख सकते हो ये सबसे पहला ट्रेड था, क्योंकि मेरा बायस तो क्लियर था कि मैं अपसाइड ही रहूँगा। क्यों? विद द हेल्प ऑफ बायस मेरा डायरेक्शन क्लियर था कि अगले कुछ दिनों के लिए मैं बाय साइड में ही रहूँगा। सबसे पहले ये सेटअप बना था कि एपेक्स पिवो का अपसाइड का, सेल मैं नहीं करूँगा। सेल के ट्रेड क्यों लेने हैं अगर मेरा बायस ही अपसाइड है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपकी हर वो स्ट्रैटेजी काम करेगी इस वाले लेग में, बाय साइड में। देख लेना, बैक टेस्ट कर लेना कि एपेक्स पिवो का एक पहला एग्जाम्पल था। इसके बाद हर वो चीज़ काम करेगी बाय साइड में। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको बताता हूँ, हर वो चीज़ काम करेगी। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एसएमसी काम करेगी, आईसीटी काम करेगी, क्योंकि बायस आपका सही था। तो स्ट्रैटेजी कभी गलत नहीं होती। स्ट्रैटेजी खाली आपको एंट्री देगी, एग्जिट देगी, लेकिन आपका डायरेक्शन कौन प्रेडिक्ट करेगा? आपका बायस। अगर वही गलत होगा तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे एग्जाम्पल बने थे। यहाँ पे एसएमसी का एग्जाम्पल बना होगा, यहाँ पर 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक का एग्जाम्पल ऑलरेडी ऑलरेडी ये ट्रेड हमने किया है, ठीक है? पार्ट 2 में आपको सिखाया मैंने 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है, कैसा उसका एग्जीक्यूशन करना है। सेल मत करो, ऐसी जगहों पे सेल करोगे थोड़े प्रॉफिट में आओगे, उसके बाद मार्केट आपकी मार देगा। तो होप आपको अब बायस के बारे में कोई दिक्कतें नहीं होगी। सब बाय डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, क्यों? कि बायस हमारा बुलिश था। सेम सेलिंग साइड का रहेगा। अब मैं हर वो चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, कंसेप्ट सेम रहेगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपका कोई भी सेटअप कभी गलत नहीं होगा। अब इसके बाद दूसरी बात, अब मार्केट बायस अलग अलग तरीके से होते हैं, ठीक है? ये मेरा तरीका है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ कि आपका गलत तरीका है या फिर आप गलत तरीके से मार्केट प्रेडिक्ट करते हो। इवन मैं आपकी स्ट्रैटेजी को भी कभी गलत नहीं बोलूँगा। हर वो स्ट्रैटेजी काम करेगी, बस अपने बायस पे काम करो। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि हाउ टू फाइंड बायस।
और ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे ट्रेडिंग जर्नी में। इसके बाद कोई भी डाउट होगा तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। मैं और केतन दोनों भी ट्राई करेंगे आपकी मदद करने में, ठीक है। यहाँ पर कोई नहीं कहता सब्सक्राइब करो, ठीक है। कुछ भी कहते हैं यार लोग, आप नॉलेज लो यहाँ पर आके, ठीक है। रही बात हमारे लिंक में जाके, हमारे लाइव वेरीफाइड पे आउट डेली अपडेट होते रहेंगे, तो हम जेन्युइन है या नहीं है आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हो। केतन के नाम के सर्टिफिकेट भरे पड़े हैं वहाँ पे, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मोटिवेशन मांगता हूँ मैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर सीखेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। आ जाते हैं चूतिए कोई लोग और बोलते हैं सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, कोर्स सेल करेंगे। अरे नहीं भाई, टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो वो जाने दो। आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद कोई भी बायस के बारे में तो कोई डाउट नहीं होगा। अगर आया तो हम क्लियर कर देंगे। हर टाइम फ्रेम में वो काम करता है। लिक्विडिटी बेस्ड बायस, आपको बड़े टाइम फ्रेम में देखना है कि किस साइड की लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब कर दी है और किस साइड की लिक्विडिटी पेंडिंग है। उसके बाद आपका रोल होता है कि छोटे टाइम फ्रेम में जाके अपोजिट डायरेक्शन में प्लान करने होंगे आपको ट्रेड, ठीक है। चलो गुड बाय। आपके लिए वीडियो बनाया है। 300 लोगों ने जिन्होंने भी वोट दिया है, थैंक यू। और थैंक यू सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही हमारे साथ रहिए, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे, क्वालिटी के कंटेंट मिलेंगे, ठीक है। गुड बाय।